Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक है अपना एवरेज। औसत, ठीक है। और औसत में दो पार्ट पढ़ेंगे हम। एक तो नंबर सिस्टम पे डिपेंड रहेगा, संख्याओं पर आधारित, और दूसरा रहेगा एवरेज के बेसिकली क्वेश्चंस। देखिए, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन क्या है इसका वो समझना। औसत का अर्थ होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। जैसे मैं कह देता हूं 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी। इनके पिताजी हैं कैपिटल जेड। इनके पिताजी इन 3 बच्चों में रुपए बांटते हैं। पहले को दिए 45, दूसरे को दिए 33 और तीसरे को दे दिए 51। अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। कैसा? बराबर बराबर। और यहां पर हिस्से जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इनको बराबर बराबर करने के लिए क्या करें हम कि भाई इन सभी को जोड़ दो और फिर जितनी संख्या है उतने का भाग दे दो। 5 3 8 और 1 9, 4 3 7, 7 और 5 12 बटे में 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9। कि मतलब अगर मुझे बराबर बराबर हिस्से करने हैं तो प्रत्येक को कितना कितना देना पड़ेगा मुझे? 43। मतलब जिसके पास कम है आपस में एडजस्ट करके कि तेरे पास 33 है, तेरे पास 51 है, तू कुछ दे दे, ठीक है। जैसे 43 इसको मिल गया, 43 इसको मिल गया, 43 इसको मिल गया, तो इन तीनों ने आपस में एडजस्ट कर लिया और प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा हो गया और इसको नाम दे दिया गया क्या? औसत। क्या नाम दे दिया गया? औसत। तो यहां से अब याद रहेगा हमें, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। देखिए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। मैं बार बार यही रिपीट करूंगा कि प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? औसत। औसत में वृद्धि हुई इसका मतलब हर एक के में वृद्धि होगी। औसत में कमी हुई इसका मतलब हर एक में कमी होगी। औसत को औसत में गुणा किया गया इसका मतलब प्रत्येक के हिस्से में गुणा होगा। औसत में भाग दिया गया मतलब प्रत्येक के हिस्से में भाग दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब यहां से मैं बात करता हूं, ये जो कॉन्सेप्ट निकाला हमने कैसे निकाला था कि भाई सभी को जोड़ दिया, तो ये कहलाया हमारा राशियों का योग, सम ऑफ एलिमेंट्स। राशियों का योग बटे में ये क्या थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राशियों की संख्या। राशियों की संख्या बराबर क्या निकल के आया था हमारा? औसत, ठीक है। अगर मैं बात करूं राशियों का योग, राशियों का योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू में राशियों की संख्या। यहां 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू में राशियों की संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही रहेगी, कोई भी एवरेज का क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है भाई? योग, ठीक है। तो यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी जाएगी। मैं बढ़ रहा हूं टॉपिक की ओर, आगे देखते जाइए। पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम वाला पार्ट। नंबर्स पे डिपेंड जो होते हैं नंबर सिस्टम पे ध्यान दीजिएगा।
मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान के चलो कोई भी संख्या ले ली हमने, ये ले लिया मैंने 73, 74, 75, 76 और 77। अब तुमसे इसका पूछ लिया औसत, तो औसत बराबर होता है हमारा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन सभी को जब जोड़ोगे तो टोटल करने पर आ जाएगा, आप ऐड कर लेना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 7 पूरे 35, 55, 25, 375। राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या कितनी है? 5। 5 से डिवाइड किया, 5 35, 2 बच गया, 55 25, तो एवरेज कितना आ गया अपने पास में? 75। तो 75 जो एवरेज आया है, ये एवरेज कहाँ पे है? ये वाला। हमें स्पेशली याद रखना है एपी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी बन के आ रही है तो उसका जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल में होता है। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? एपी बननी होनी चाहिए। वो क्या बननी चाहिए? एपी। अगर समांतर श्रेणी बन के आ रही है तो उसका जो औसत होगा वो बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में। और जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला हम निकाल सकते हैं प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। यहां पे प्रथम कौन सा बनेगा? 73। अंतिम कौन सा बनेगा? 77। जोड़ दो, 73 प्लस 77 बटे में 2, 150 या 150 बटे 2 बराबर कितना हो गया? 75। बात है समझ में? पहली बात, समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो बीच में होता है। कहाँ निकल के आ रहा था ये? बीच में। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो कहाँ होता है? बीच में। दूसरी बात, ये जो बीच है, ये बीच कैसे निकालोगे तुम? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, इनिशियल स्टेप प्लस लास्ट स्टेप बाई डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा औसत जो होगा वो बीच वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कि समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो हमेशा और हमेशा कहाँ होता है? बीच में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल्स लेके चल रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या आती है, पहले प्राकृत संख्याओं की बात करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट हो, ये 15 16 17 18 19, मतलब समांतर श्रेणी बन के आएगी। प्राकृत संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और ये भी प्राकृत संख्याएं बीच में से ले लिया मैंने, वो चीज़ कहना चाह रहा था मैं। जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट हो। सम संख्या हो सकती है भाई 6 8 10 12 14 16, ये सम संख्या है। विषम संख्या भी हो सकती हैं भाई, मैंने ले लिया 13 15 17 19, क्लियर? ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। जितने भी अभाज्य संख्याओं के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे बेसिकली सॉल्व होते हैं, ये पॉइंट स्पेशली याद रखना। ठीक है, गुणज मल्टीपल्स, जैसे मैंने ले लिया 5 10 15 20 25, अब ये भी जरूरी नहीं है बीच में से स्टार्ट हो। 45 48 51 54, तो ये सारी की सारी जो बन के आ रही हैं इनको बोला जाता है समांतर श्रेणी। मतलब डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। यहाँ पे 1 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 2 का डिफरेंस, यहाँ 5 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 3 का डिफरेंस है। तो जितनी भी समांतर श्रेणी होंगी उनका औसत सदैव बीच में होगा। ठीक है, और औसत जो बीच में होगा वो कैसे निकालना है हमें? प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। ठीक है, जैसे वही को एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। A B C 3 भाई थे, इसको मिला 18, इसको मिला 24 और इसको मिल गया 33। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दो भाई। 8 4 12, 12 और 3 15।
हासिल 1 2 और 2 4 और 3 7 75/3 25 25 मिल जाएगा सबको। कितना कितना मिल गया 25 25। अब मैं कह देता हूँ ये वाली लाइन नहीं होगी क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाली लाइन रहेगी कि औसत दिया हुआ है, प्रत्येक के हिस्से में एक एक जोड़ दिया जाता है, +1 +1 +1, तो 1 1 1, तो इधर भी +3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 76। मतलब पहले एवरेज कितना था 75 और अब कितना है 76। कब है, जब प्रत्येक के हिस्से में एक जोड़ा जाए। अगर मैं कह देता हूँ प्रत्येक के हिस्से में 2 कम कर दिया गया तो 23 23 23, 2 2 2 6 कम होगा, तो 75 में से 6 कम करूँगा 69, डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 23। मतलब पहले एवरेज 75 था और अब कितना रह गया 23, 2 कम हो गया। कब, जब प्रत्येक के हिस्से में से 2 कम मैंने कर दिया है, ठीक है। प्रत्येक को 2 गुना कर दिया तो 50 50 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 75 का 2 गुना 150, सीधा सीधा सा। प्रत्येक को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो भी चेंजेज प्रत्येक संख्या में किया जाएगा, प्रत्येक संख्या में चेंज हो रहा है मतलब औसत में चेंज हो रहा है, सीधा सीधा सा। क्यों, औसत का मतलब ही क्या होता है हमारा, प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। जो भी चेंजेस प्रत्येक संख्या में किया जाएगा सेम चेंज एवरेज में हो जाएगा, ठीक है। मैं कह देता हूँ किन्हीं संख्याओं का औसत, अब मुझे नहीं पता कितनी संख्या है, औसत है x, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा तो औसत कितना हो जाएगा x + 2, प्रत्येक संख्या में से 10 घटाया तो औसत कितना हो जाएगा x - 10, प्रत्येक संख्या को 5 गुना कर दिया तो औसत कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। प्रत्येक संख्या को 10 से भाग दे दिया तो औसत कितना हो जाएगा x/10। क्यों, पहले औसत कितना था x। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा है तो औसत में भी 2 जोड़ा, प्रत्येक संख्या में 10 घटाया है तो औसत में भी 10 घटा, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया है तो औसत भी 5 गुना हो गया, और प्रत्येक संख्या को 10 से भाग दिया तो औसत भी 10 से भाग हो गया, ठीक है। मतलब क्या निकल के आया है कि जो चेंजेज प्रत्येक संख्या में किया जाएगा वही चेंज औसत में हमें करना है। बात ही समझ में, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है 28 37 x 68 का औसत 35 है, का औसत। अब देखिए ये समांतर श्रेणी थोड़ी ना बन रही है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी नहीं है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको। का औसत कितने एलिमेंट है 5, तो मैंने बताया था योगफल निकालना, पहले योग निकाल दिया, बटे में राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 ही है, हाँ 4 ही है, ठीक है। और औसत दिया हुआ है 35 है, तो योगफल कितना हो जाएगा भाई औसत इंटू में संख्या, इन चारों का योगफल इसके बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं तो मैं 29 7 12 22। फिर वापस से वही बात आती है हमारी, घुमा फिरा करके हम डिजिट सम यूज कर लें डायरेक्टली, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 8 2 10 1 बना, 7 3 10 1 बना, प्लस x प्लस 6 8 14, 14 में कितना बन गया 5 बराबर 3 5 8 8 चौक 32, 32 में 3 और 2 5, तो ये 5 कट गया। x बराबर -2 का मतलब कितना हो गया भाई प्लस का 7। मतलब डिजिट सम जो आंसर होगा उसका डिजिट सम 7 आ रहा होगा। तो कौन से का आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है 7, और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा था। ये चीज़ मैंने पहले ही देख ली थी, बात आई समझ में। अदरवाइज कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है तुम्हें, एक्स की, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है आप लोगों की। चले आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 6 अभाज्य संख्या है, तो भैया अभाज्य संख्या 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 6 का पूछ रहा है वो, प्लस 13 बटे में 6। क्लियर। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3 5 7 11 और 13 बटे में 6 कर सकते हैं, खुद कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। समझना, 80 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भाई हमारी? 2 से। 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक लेनी है? 80 तक। तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या नहीं करना है, हमें पता है समांतर श्रेणी बन रही है तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, 41, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहां से स्टार्ट होता है वो 5 लगातार कह के चल रहा है, वो 5 लगातार सम संख्या, लगातार मतलब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 5 लगातार सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याएं, तो समांतर श्रेणी बन के आएगी भाई। वो कह के चल रहा है लगातार या क्रमागत है, वो जरूरी है कहेगा, अगर लगातार या क्रमागत नहीं है तो वहां ये एपी नहीं बनेगी, कोई सी भी सम संख्या हो सकती है वो। हमें पता है औसत बीच में होता है, कहाँ होता है भाई? बीच में। और औसत दिया हुआ है तुम्हें कितना है? 30 है। कितना है? 30 है। कैसी संख्याएं ये? सम संख्याएं, 2 के डिफरेंस पे होंगी, तो ये 28 बनेगी, 26, 32, 34। वो पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई? 34। इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD 4 लगातार सम संख्याएं हैं तो समांतर श्रेणी बनेगी 1 2 3 और 4। अब जो औसत बनेगा वो बीच में बनेगा तो यहाँ आएगा, मतलब ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई विषम संख्या आएगी। क्यों? क्योंकि 2 सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या होती है और 2 विषम संख्याओं के बीच में सम संख्या होती है। 4 लगातार सम संख्याएं हैं और उनका औसत है 65, तो ये हो गया कितना? देख लो, मैं कह रहा था विषम संख्या आएगी 65, ये होगी 64 और ये होगी 66। 64 66 ऊपर सीरीज बन के आ रही है सम संख्याओं की और नीचे विषम संख्या आएगी, तो ये 62 और ये 68। अब वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है तो ए और डी का गुणनफल, ए और डी का गुणनफल। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, 3968 पहला ऑप्शन, 4216 दूसरा ऑप्शन, 4096 तीसरा ऑप्शन, 92 सॉरी 96 नहीं है, 4092 और 4352। मल्टीप्लाई नहीं करना है भैया मेरे, 2 अट्ठे 16, इकाई का अंक 6, ऑप्शन बी। बात आई समझ में? मतलब हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन को स्किप करना सीखो जितना कर सकते हो, ठीक है, तब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और कहो तो मल्टीप्लाई एक बार में सही नहीं आया, बोले क्या हुआ? 4216 4116 आ रहा है हमारा, वहाँ गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है। तो कैलकुलेशन को स्किप करना है हमें जितना कर सको, मर्जी तुम्हारी, मानो चाहे मत मानो हमारी। चले आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 21 से 73 के बीच की सम संख्याओं का औसत। 21 से 73 के बीच सम संख्या 22 से स्टार्ट होंगी और 73 के बीच कहाँ पे एंड होंगी? 72 पे। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 कर दो भाई, ये 11 बार कट गया, ये 36 बार कट गया, 47 आ गया सीधा सीधा सा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, औसत में बहुत शानदार टॉपिक है, मजे आते हैं सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत। तो 3 के जो गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल्स, 3 का पहला गुणज 3 एकम 3, 3 का दूसरा गुणज 3 दूनी 6, 3 का तीसरा गुणज 3 तिया 9, 3 का चौथा गुणज 3 चौक 12, 3 का पांचवा गुणज 3 पंजे 15। बात है समझ में? इनको बोला जाएगा गुणज मल्टीपल्स, मतलब पहाड़ा। 3 के पहले 5 गुणज ले दिए उसने, ठीक है, मान लिया 5 गुणज दिया, तो भाई सीधा सीधा सा मैं, अब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि समांतर श्रेणी बन के ही आएगी, क्योंकि 3 3 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, तो
3 जोड़ने पर ही आएगी अगली संख्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 जोड़ने पर आ रही, 3 3 9, फिर 3 जोड़ने पर आ रहा, 3 चौक 12, फिर 3 जोड़ने पर आ रहा, 3 पंजे 15, फिर 3 जोड़ने पर आ रहा है। तो बीच का जो मल्टीपल बन के आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा सादा सीधा। 5 मल्टीपल है प्रथम 5, तो तीसरा मल्टीपल आंसर हो जाएगा 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, ये आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, देखिए कुछ तो कहता है जो समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हलवा खाने से दांत घिसते हैं तो घिसने दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 है, और मैंने बताया था मैं सबसे पहले योग निकालना है, औसत इंटू में संख्या कितनी है 6, औसत कितना है 55, ये टोटल हो गया। और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 है, तो 4 का औसत 50 है, तो 4 गुणा 50 हो गया। तो बताओ सभी का औसत वजन क्या है, तो सभी को जोड़ दिया, ये टोटल हो गया सभी का। संख्या कितनी हो गई 6 और 4 10, 6 और 4 10। देखो 10 का अलग अलग भाग दे दिया 0, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 और 5 से ये 11 बार, 11 तिया 33, 4 पंजे 20, 33 और 20 53। मज़ा आया? ऐसे करना है। आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर डिवाइड करो, मर्जी तुम्हारी, मानो चाहे मत मानो हमारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज समझो पहले। दो संख्याओं a और b का औसत 20 है, तो हमें सबसे पहले टोटल निकालना होता है। तो a और b का औसत 20 है, तो a प्लस b का टोटल हो जाएगा 40, औसत इंटू में संख्या। b और c का औसत, दो का ही तो औसत है 38 19, b और c का औसत 19 है, तो योगफल कितना हो जाएगा भाई, औसत इंटू में संख्या 19 दुना 38। और तीसरा है c और a का औसत 21 है, तो c प्लस a 21 दूनी 42, टोटल निकाल दिया हमने, है ना। अब वो कहता है b का मान क्या है, तो भैया इन सभी को जोड़ दो, 1 2 1 2 1 2, डबल डबल आ रहे हैं, तो 2 को कॉमन ले लो, तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर, इन तीनों को जोड़ने की बजाय डायरेक्ट चलो जोड़ ही दो, 40 प्लस 38 प्लस 42। देखो 40 और 40 80 और 40 120, तो a प्लस बी प्लस सी मेरे भाई आ गया 60। माय डियर स्टूडेंट 60 आ चुका है टोटल तीनों का, ठीक है। b की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो b को तो मुझे बचाना है, तो a प्लस सी की वैल्यू रखनी है मुझे, और a और प्लस सी की वैल्यू आ रही है हमारी 42, तो ये हो जाएगा b प्लस 42 बराबर 60 और b बराबर 18। b बराबर कितना आ गया 18। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही होना था, ये एक लाइन में। कैसे होना था वो चीज़ समझो। a और b का औसत कितना था 20, b और c का औसत कितना था 19, और c और a का औसत कितना था 21, यही था। तो यहाँ जब मैं जोड़ रहा हूँ तो डबल डबल आ रहे थे, वो मैंने जस्ट आधा कर लिया, तो a प्लस बी प्लस सी इतना हो जाएगा। a प्लस भाई यहाँ पे ये डबल डबल आ रहा था, 2 का मल्टीप्लाई। मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये 2 जो है ना, इससे हम डायरेक्टली डिवाइड कर दें पहले ही, डायरेक्टली हम इसको डिवाइड कर दें पहले ही, तो हो सकता है। तो 20 19 और 21, 20 19 और 21, क्लियर, ठीक है। अब ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ रही थी ये 20 19 और 21 60 आ रही है ना। हाँ, इसमें से अब मुझे घटाना है किसका, a और c का टोटल। a और c का औसत हमें पता था 21 21 दूनी 42, सीधा घटा दूंगा, आंसर आ जाएगा 18। इतना सा क्वेश्चन था, अगर समझ में आ गया अब तो ठीक है, और नहीं तो बेसिक है ये तुम्हारे पास में, आराम से करो, 2 बार करना, 3 बार करना, समझ में आएगा कैसे नहीं। मैथ में शॉर्टकट्स तब सीख पाओगे जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, और प्रैक्टिस अच्छी तब होगी जब तुमने ज़्यादा पढ़ा होगा, और ज़्यादा तब पढ़ पाओगे जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे और शेयर करोगे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, तो मैं योग निकालूंगा, औसत इंटू में संख्या एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और बाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ योग निकालूंगा, वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तदनुसार सभी संख्याओं का, तो सभी संख्याओं का टोटल ये हो गया। अब सभी संख्याएं एक्स संख्या और बाई संख्या आती, तो एक्स प्लस बाई हो गया। ऊपर से एक्स वाई कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहाँ बचेगा बाई, यहाँ बचेगा एक्स, नीचे बचेगा एक्स प्लस बाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, कितना आ गया आंसर, एक्स वाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 11 खुद कर लोगे ना। 32 छात्रों की औसत आयु 10 है, तो 32 का टोटल हो गया 32 गुणा 10 320। चलो, यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत हो जाता है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। छात्र कितने थे पहले, 32, अब कितने हो गए भैया, 33। पहले औसत 10 था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 11। ठीक है, औसत में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब देखो, ये तो 33 का टोटल है और ये 32 का टोटल है, कर दो भाई, 11 गुणा 11 121 गुणा 3 363, और ये 320। तो बड़ा कौन है भाई, अध्यापक। तो 33 के टोटल में से 32 का टोटल में माइनस कर देता हूं, तो अध्यापक अलग से छट जाएगा। कितना बचा, 43। मतलब जो अध्यापक है वर्ष 43 वर्ष का है, आधा बुढ़ापा। ठीक है, चलिए अब ऐसा क्वेश्चन को ना तुम थोड़ा सा डीपली ढंग से समझो कि भाई पहले कितने थे, 32, औसत कितना था, 10। क्लियर। अब एक शिक्षक आया, संख्या हो गई 33, औसत में वृद्धि कितनी हो गई, 1 की, तो कुल वृद्धि कितने की हो जाएगी, 33 गुणा 1। क्यों, क्योंकि टोटल जो कैंडिडेट है वो कितने हैं, 33 है, तो टोटल वृद्धि हो गई कितने की, 33 की। क्लियर। अब 10 वर्ष जो औसत था पहले से, उसको भी तो वो लेवल करेगा, तो ये टोटल हो जाए, और टोटल हो जाएगा अध्यापक की आयु 43 वर्ष। अदरवाइज क्वेश्चन को तुम्हें इस तरीके से करना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वृद्धि हो रही थी 1 वर्ष की, टोटल कैंडिडेट हो गए थे हमारे 33, तो 33 में कुल वृद्धि हो जाएगी 33 वर्ष की। अब अध्यापक आया है तो वो 10, पहले जो औसत था 10 वर्ष, उसको तो लेवल कर गया। वृद्धि तो तभी हुई है ना जब वो उससे ज़्यादा का है, जब उससे ज़्यादा का है तो ये 10 इसमें जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ये लेवल करके चल रहा है आगे, तो ये 10 वर्ष और ये वृद्धि जो हो रही है 33 की, 10 को लेवल कर दिया, 33 की वृद्धि और कर दी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 43 वर्ष। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, छोटे मोटे एग्जाम्स में आते रहते हैं, रेलवे वगैरह में। ठीक है, तुम्हारे रीड में भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखो मैं इसको ना डायरेक्ट कराऊंगा। 20 लड़के हैं और उनकी औसत आयु दे रखी है 12 वर्ष। ठीक है, उनके अध्यापक को भी शामिल कर लिया तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। सीधा सीधा सा भाई, अध्यापक को शामिल किया तो कैंडिडेट 21 हुए, औसत आयु में 1 की वृद्धि हुई तो 21 वर्ष बढ़ेगी। और पहले जो औसत था कितना था, 12 वर्ष, उसको वो लेवल करेगा तो आंसर हो जाएगा 33 वर्ष। बहुत सिंपल है, बहुत इजी गोइंग हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, यदि उनके शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा परसेंटेज का फॉर्मेट बढ़ा दिया है, औसत आयु 10% बढ़ जाती है, तो 20 का 10% कितना हुआ, 2। तो औसत में 2 की वृद्धि होगी कब, जब उनके शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया है। तो 11 खिलाड़ी थे, टोटल कितने हो गए अब 12, तो 12 दूनी 24, तो ये होगा ही होगा, प्लस जो औसत था पहले उसको भी लेवल करेगा। तो 12 दूनी 24, 24 और 20 कितना हो गया, 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे जा रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में
एक कक्षा में 30 छात्र हैं, ठीक है, 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है और उसी समय एक छात्र आ जाता है। तो ध्यान देना, कैंडिडेट कितने हैं टोटल? 30, इसमें से एक गया, एक आया, तो 40 केजी वाला जा रहा है, तो डेफिनेटली जो टोटल होगा उसमें से 40 कम होगा ही होगा। संख्या उतनी हो जाती है भाई, 30 ही, एक गया एक आ गया। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना, एक जाता है एक आता है, दो जाते हैं दो आते हैं, 5 जाते हैं 5 आते हैं, तो उनमें क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाता है, बताऊंगा अभी आगे। और उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम बढ़ जाए। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये गया, एक इसकी जगह आ गया, तो संख्या तो वही रही 30, लेकिन ये गया है तो 40 किलो कम कर गया पूरा, और ये आया है तो 100 ग्राम वृद्धि हो जाती है औसत में। तो मैं यहाँ कहूँगा पहले कुल वृद्धि कितनी होगी? 30 कैंडिडेट है, कैंडिडेट्स में कोई कमी नहीं आई है, इनटू में 100 ग्राम, मतलब 3000 ग्राम का मतलब हो गया 3 केजी। वृद्धि कितनी की हो गई? 3 केजी की। अच्छा, अब ये जो कैंडिडेट आ रहा है आने वाला 3 केजी की वृद्धि कब करेगा? जब इससे 3 केजी ज़्यादा होगा। जब इससे 3 केजी ज़्यादा होगा तो आने वाले की आयु वो वजन जो है वो कितना हो जाएगा? 43 केजी। बात है समझ में कि भाई एक छात्र है, उसके आने से 3 केजी वजन बढ़ जाता है। कब? जब 40 केजी वाला चला जाता है। तो 40 केजी वाला चला गया है, दूसरा आ रहा है उसकी जगह, तो 40 किलो को तो वो लेवल करेगा, तभी तो 3 केजी बढ़ेगा, उससे एक्स्ट्रा 3 आएगा। 40 वाले को तो लेवल कर दिया, प्लस 3 केजी का और आ रहा है, तभी औसत में वृद्धि हो रही है, क्योंकि संख्या तो वही की वही है, 30 की 30। बात है समझ में? डायरेक्ट करने है क्वेश्चन में। चलिए 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। में देखिए, जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो टोटल वृद्धि हो जाएगी 25 केजी की, और वृद्धि हो रही है तो 60 केजी वाले को वो लेवल करेगा। सेम क्वेश्चन हो गया ऊपर जैसे ही, कितना हो गया? 85 केजी वाला होगा। ठीक है, 17 देखिए, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें 2 पुरुषों को, देखो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 8। कुछ जाएंगे कुछ आएंगे, मैं बात कर रहा हूँ आगे। यदि उसमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है के स्थान पर 2 अन्य पुरुषों को ले लिया जाता है, नए पुरुषों को, तो इसका मतलब गए कितने हैं भाई? 21 और 23, टोटल कितने के गए? 44। ठीक है, अब औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 2 गए थे, 2 ही तो आ गए वापस, और औसत बढ़ गया 2। कैंडिडेट कितने हैं? 8। कुल वृद्धि कितनी हो गई? 16 केजी की। 16 आयु है ये, किलो में नहीं होगी, वर्ष में होगी ना। तो 16 वर्ष की वृद्धि होगी। कब होगी? जब इससे ज़्यादा होंगे। तो आने वाले की आयु हो जाएगी 16 + 44, कितना हो गया भाई? 60। वो औसत पूछ रहा है, तो औसत हो जाएगा बटे में 2, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बात है समझ में? चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। पति पत्नी की औसत आयु है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व 23 दूनी 40, वर्तमान 46 + 5 + 5 56। मतलब वर्तमान में पति और पत्नी की जो टोटल आयु है वो कितनी है? 56। यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो ये तो है पति प्लस पत्नी। अब एक बालक और आ गया भाई, पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा। औसत कितना है? 20। तो टोटल कितना हो जाएगा? 60। तो भाई
पति पत्नी और बच्चा 60 वर्ष का है, पति और पत्नी 56 वर्ष के हैं, तो बच्चा कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का। 5 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, 4 वर्ष का बच्चा है, तो 1 साल, हाँ अमूमन इतना ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 तक मैं तुम्हें करा चुका हूँ इस वीडियो में, और करा दें तो 18 तक जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करा दिए हैं उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई भी बुक वगैरह जो तुम लगा रहे हो उस बुक के वो क्वेश्चन करके देखना जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने तुमको करा दिए हैं, और बने रहना मेरे साथ में मैथ्स बाय विपिन सर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।